ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के अंतर्गत आज प्रदेश की 8 संसदीय सीटों पर अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई। आखिरी सूचना प्राप्त होने तक शाम 6 बजे तक जितने भी मतदाता मतदेय स्थलों पर कतारबद्ध थे, उनसे मतदान कराया जा रहा है। आज प्रदेश की जिन 8 संसदीय सीटों पर मतदान हो रहा है, वहां कुल 91 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आज शाम 5 बजे तक अमरोहा में 62.04%, मेरठ में 57.64%, बागपत में 55.74%, गौतम बुद्ध नगर में 51.60%, अलीगढ़ में 54.34% और मथुरा में 47.18% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई। 5वें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर चुनाव होगा। इसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा शामिल हैं। इन 14 सीटों में 10 सीटें सामान्य और मोहनलालगंज, जालौन, कौशाम्बी और बाराबंकी की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इन सीटों पर उम्मीदवार 3 मई तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे और नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी। उम्मीदवार 6 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। इन सीटों के लिए मतदान 20 मई को होगा। उधर लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रदेश की 13 संसदीय सीटों पर कल नामांकन समाप्त हो गया। आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है। 29 अप्रैल तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चौथे चरण की 13 सीटों के लिए मतदान 13 मई को होगा। चौथे चरण की सीटें हैं शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर व बहराइच। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों के लिए संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं। इसके लिए रैलियों, जनसभाओं और रोड शो के आयोजन किए जा रहे हैं। घर घर जाकर मतदान की अपील भी की जा रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संभल लोकसभा क्षेत्र के बिलारी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का विकास किया है, यही कारण है कि देश की जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद देश बदला है, मजबूत हुआ है और देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। श्री योगी ने कहा कि वोट हमारा, देश हमारा और सरकार हमारी होनी चाहिए। लोगों का ये सपना मोदी जी ने साकार करके दिखाया है। उधर बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने आज कौशाम्बी के मूरतगंज के चंदवारी में पार्टी प्रत्याशी शुभ नारायण के समर्थन में आयोजित जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनता को मुफ्त का राशन नहीं बल्कि बहन जी का शासन चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा, सपा और कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल बसपा को घेरने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं होने पाएगी। गर्मी के मौसम में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने दिल्ली और अन्य रूटों पर 8 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मऊ आनंद विहार टर्मिनस मऊ ग्रीष्मकालीन साप्ताहिक विशेष गाड़ी का संचालन मऊ से 28 अप्रैल से, बरौनी बांद्रा टर्मिनस ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 27 अप्रैल से, कटिहार बड़ोदरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी 27 अप्रैल से और छपरा आनंद विहार टर्मिनस छपरा ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ी का संचालन 27 अप्रैल से किया जाएगा। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में लू चलने के साथ साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश के लगभग सभी पूर्वी जिलों में पिछले एक सप्ताह से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में प्रयागराज प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा मंडलों में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार भीषण गर्मी पड़ने और लू चलने का सिलसिला अभी फिलहाल 3 से 4 दिन तक जारी रहेगा। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।